दर्द जो था पहले के ज़माने से कीमो का, लैक ऑफ ट्रीटमेंट का, ये आज के ज़माने में बिल्कुल फिट नहीं होता है। The journey of a cancer patient, you have to be along with that patient, because ये है ना, खाली वो पेशेंट को ही नहीं अफेक्ट करते हैं, पूरा फैमिली को लेके जाते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड सोशली। एंड हम लोग का एम है मेक एटलीस्ट बॉम्बे ब्रेस्ट कैंसर फ्री। 50% of today's cancers are lifestyle related. So we can almost prevent 50% of the incidence of cancer by just modifying lifestyle. The incidence of lung cancer next 10 years is going to increase further in non-smokers thanks to the pollution. कैंसर कम्युनिटी उन्होंने 7-8 वार्निंग सिग्नल्स रखे हैं कैंसर के। दोज आर नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर, बट हुआ तो यू गो टू योर डॉक्टर। लाइक फीमेल कैंसर्स आर क्वाइट मोर बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। दैट्स व्हाई फीमेल्स में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर इतने कॉमन है। स्पेशली मेंस्ट्रुएशन में जो रिसाइकल करते हैं, जो कपड़ा यूज करते हैं, जो पैड्स यूज करते हैं, गांव में एकदम रिमोट प्लेसेस में, वो मेन रीजन सर्वाइकल कैंसर का है। पुअर हाइजीन। As a doctor also I always think how would I want my family member to be treated. ऐसा हो सकता है कि अब कभी कैंसर नहीं होने वाला एक स्टेटमेंट आप दे सके किसी पेशेंट को? जिंदगी कभी कभी बहुत तेज भागती है और रुकने का नाम नहीं लेती, और कभी कभी ऐसी थम जाती है कि लगता है कि कहीं आगे बढ़ने के लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और कभी कभी कैंसर जैसा एक बहुत भयानक सा शब्द सामने आ जाता है, और उसके बाद ये चलती हुई ज़िंदगी भी कहीं ख़त्म होती दिखाई देती है, लेकिन दर्द ऐसा है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। नमस्कार, मैं हूं रूना आशीष और आप देख रहे हैं मेरी सिली पॉडकास्ट। और आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने वाली हूं जो कैंसर जैसी बीमारी के साथ में एक ऐसा न्याय लेकर आती है जो हर व्यक्ति को कम से कम इंसानियत पर भरोसा करने के लिए मजबूर करके छोड़ती है। मेरे साथ हैं ढाबर फैमिली के सदस्य और इनका एक एक आपको तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर बमन ढाबर जी, जो कि एक पायनियर। नमस्कार। ये डॉक्टर जो है ये एक ही इज़ अ पायनियर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस ट्रीटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैंसर एट इट्स कोर। उसके बाद मैं मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर जेहन ढाबर, जो उनके सुपुत्र हैं, a next generation oncologist specializing in precision medicine, combining science and compassion and in new age treatment. और अब मैं आपको मिलवाती हूँ मैडम से, जो कि हैं डॉक्टर पोरचिश्ती ढाबर, जो एक पैशनेट एडवोकेट फॉर कैंसर अवेयरनेस एंड इमोशनल केयर, लीडिंग outreach programs and patient initiative through the NK ढाबर कैंसर फाउंडेशन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक शब्द जब मैं पढ़ रही हूँ तो इतने सावधानी से पढ़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। ये तो समझ में आता है कि एक मेडिकल टर्म्स जो है वो पिता से पुत्र में चला जाए या फिर पति से पत्नी के बीच में ऐसे आदान प्रदान होता रहे। ये तो पूरी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। ये तो बॉन्डिंग टाइम जैसा हो जाता होगा। आपसे जानती हूँ, इतना कंपैशन, इतने बड़े विरोधास्पद सिचुएशन में आप रहते होंगे, ज़िंदगी मौत, कैंसर, डर, मेडिसिन, उनको ठीक करना है, नहीं करना है, नहीं होगा, इतने सब के बीच आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं डॉक्टर? ये है ना, दिस डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े जैसे हम ऑन्कोलॉजी में गए, हमें मालूम था ये सब चीज़ कि क्या है कैंसर, किस तरह से कैंसर का इलाज होता था। और अभी जो 35 ईयर्स में हमने जो देखा है, इतने चेंजेस देखे हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, इतने सारे चेंजेस देखे हैं। एक ज़माने में जो हम लोग बोलते थे, पेशेंट लोग आते थे इतने ऐसे डरे हुए आते थे कि कैंसर यानी गॉन। दैट थिंग हैज़ चेंज टोटली नाउ। अभी पूरी अलग तरीके से जो ट्रीटमेंट आए हैं, जिससे कई बार हमने देखा है कि कैंसर को भी हम क्रॉनिक डिजीज़ बना के चालू रख सकते हैं। एंड वो कॉन्फिडेंस हमारे भी आ रहा है आस्ते आस्ते। वंस वी स्टार्ट सीइंग दिस ट्रीटमेंट, वंस वी स्टार्ट सीइंग द इम्प्रूवमेंट, तो हमारे पास भी ये कॉन्फिडेंस आता है। व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट, वी कैन एक्सूड कॉन्फिडेंट टू द पेशेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर्स एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा काम है जिसमें जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस जुड़ता जाता है वो उतना गोल्डन होता जाता है। तो मुझे बताइए, जब इतने पूरे सफ़र को आप अपने आप के देखते हैं, कई लोग आपको दुआएं देते होंगे, कई पाँव छू लेते होंगे, कभी कभी लगता है कि भगवान ने सही आशीर्वाद देकर भेजा? ये सब चीज़ बेटे
यानी इतने सालों में जो हम देखते आए हैं ये सब चीज़ टेम्पररी रहती है। यानी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत खुश होकर चले जाते हैं। बट बेटे कैंसर ऐसी बीमारी है कि जब भी अच्छा रहता है तभी भी हमें एक फ़र्ज रहता है उनको बताने का कि बीमारी ऐसी वापस आ सकती है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। सो जो है वो साफ साफ बोलना भी एक फ़र्ज रहता है हमारा। एंड मेनी ऑफ द पेशेंट्स फ्यूचर में अप्रिशिएट दैट कि हम लोग ने ये बताया है उनको। आपसे जानना चाहती हूँ, पिताजी जब ऐसे काम में लग जाते हैं तब आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आती हैं, क्योंकि लोग अब वही लेगेसी आपसे भी एक्सपेक्ट करते होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अच्छा। इट्स नॉट दैट वे आई वुड से। ही इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एंटिटी। वो एक फुवारा है, जैसे फाउंटेन है, अच्छा। जहाँ से इतना नॉलेज फ्लो होता है, हाँ। इतना कंपैशन। आई थिंक मुंबई में या इंडिया में जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट अभी भी प्रैक्टिसिंग है, more than 50-60% of them have studied under him. So he is one of the leaders in oncology today, and I'm glad कि I can imbibe that knowledge from him. इनसे ये knowledge मैं ले पाता हूँ। But oncology एक ऐसी फील्ड है कि वो ever evolving है। जब सर टाटा में थे 30-40 years back, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी 40 साल पहले, तो बहुत ही डिफरेंट था। एंड आज ऐसा इवॉल्विंग कर रहा है कि ही हैज़ टू स्टिल स्टडी एंड वी ऑल्सो हैव टू स्टडी। लेकिन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी बीमारी है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इतना रिसर्च हो रहा है हर साल। 15 से 20 नए अप्रूव्ड ड्रग्स आते हैं कैंसर के लिए। फॉरगेट अबाउट द ट्रायल्स तो थाउजेंड्स में है। न्यू ड्रग के ट्रायल्स एंड अप्रूवल्स एवरी ईयर 20 to 25 न्यू नेम्स। एंड ऐसे ऐसे ट्रांसटुजुमैब डेरक्सटिकान, N-HER2, ऐसे ऐसे नाम है। तो वी ऑल्सो हैव टू ट्विस्ट आवर टंग समटाइम्स। तो ये बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, बहुत ही, एंड वी आर नॉट इवन क्लोज टू नोइंग दिस डिजीज फुल्ली टुडे। इट्स सो इवॉल्विंग। सो वी ऑल आर स्टूडेंट्स, एंड ये बीमारी ऐसी है, इट्स अ हम्बलिंग डिजीज। इट टीचेज यू कि लाइफ में आपको हम्बल रहना चाहिए, कि ये ऐसी बीमारी इज लाइफ चेंजिंग। You're from the new generation. Can You know, I add to this what you बिल्कुल said? बिल्कुल I'm बिल्कुल sorry to please, interrupt. बिल्कुल बोलिए। Yeah, what you said, what sir said, कि सर को भगवान मानते हैं। और मेरे पास भी जब भी वो पेशेंट्स आते हैं, सेम पेशेंट्स, हाँ हाँ। तो ऐसा डर लगता है कि अरे डॉक्टर बोमन तो अरे फरिश्ता है, भगवान है, ही इज़ अ मिसिंग लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड। पर मुझे डर लगता है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स बीमारी ने पलटी खाया तो क्या सिचुएशन होएगा, वो थोड़ा डर लगता है। तो मुझे वो हैप्पीनेस नहीं अभी आती है। इन द बिगिनिंग ईयर्स जब भी हम लोग ऑन्कोलॉजी में जब भी आई यूज्ड टू फील, हाँ ओके वाओ, पीपल आर कॉलिंग माय हस्बैंड भगवान एंड ऑल दैट स्टफ, पाँव छूटे हैं। पर अभी थोड़ा डर लगता है कि ये तो एक तो बीमारी ऐसी है, स्पेशली सॉलिड ट्यूमर्स, जो पलटी मारती है, आती है वापस, मीन्स 99%। और जो पेशेंट सपोज नहीं मारे एट द एज ऑफ 80 दे डाई ऑफ नेचुरल डेथ। बट ये डर लगता है कि भगवान बोलता है वापस ना तो आ जाए। थोड़ा डर लगता है कि उससे अच्छा जस्ट बी नेचुरल, जस्ट बी कंफर्टेबल एंड टेक वन डे एट अ टाइम। हमें डॉक्टर ही मानिए, हमारे लिए वही काफ़ी है। ऐसा वही just take one day, that is very important, one moment, one day at a time. That is what I would like to tell the patients also. Don't think of the future. And as Dr. Jehan said, very evolving field, we are learners for life. मैं अपने आप को भी I learn from my patients. मेरे जो पेशेंट कुछ ना कुछ हर रोज सिखा के जाता है ओह, कि आज ये हुआ तो मुझे सीखना पड़ता है, ओके दिस इज अ सिचुएशन और ये पेशेंट को ऐसा डील करना चाहिए। एंड एवरी पेशेंट इज एन इंडिविजुअल, यस, एब्सोल्युटली, वन doubts. जैसे सर बोलते हैं हमेशा, वन शू डज नॉट फिट, व्हाट डू यू से नॉर्मली, Yeah, one shoe does not fit all. So कस्टमाइज customized treatment. precision This is oncology. what Dr. Jain was saying, Jehan precision always oncology. says precision oncology. बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे वही बात कंटिन्यू रखती हूँ। नई जनरेशन के तौर पे जब आप इस बीमारी को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ इस बीमारी ने नए नए फोल्ड्स भी लिए होंगे, राइट? तो आज की डेट में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? मीन्स एज आई सेड, पहले तो एक जमाने पे अपने पास सिर्फ कीमोथेरेपी रहती थी, एंड कीमोथेरेपी के पहले तो इट वाज ओनली सर्जरी। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ऑपरेट करके बस अभी छोड़ दो, लेट नेचर टेक इट्स वे। बीमारी अगर आया, अनफॉर्चुनेटली नथिंग वी कैन डू। देन स्लोली
कीमोथेरेपी, नए नए प्रकार के कीमोथेरेपी आए जो बहुत टॉक्सिक रहते थे एक जमाने का, बहुत साइड इफेक्ट्स एंड पीपल के। वो जमाने के कीमो से अनफॉर्चुनेटली लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। डर बैठा है। अभी रिसेंटली मैं एक शॉर्ट स्टोरी बोलता हूँ। आई हैड अ पेशेंट इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स आई गो 3 days बैक। शी इज अराउंड 35 or 40 years old, शी इज 38 एंड वो सीजर्स लेके इमरजेंसी डिपार्टमेंट आकड़ी आई थी, फिट्स आए थे उसको एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थी। शी इज अ कैशियर इन अ मेजर बैंक, शी नॉट अनएडुकेटेड, एडुकेटेड। एंड आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन मेरे को रेफरेंस आया, मेरे को इन्वॉल्व हुआ कि इसको ब्रेस्ट में लंप है, ओह, चीज़ें लार्ज। एंड फिर हमने हिस्ट्री लिया, पेशेंट को पूछा। सिर्फ 2 साल से उसको मालूम है कि उनको ब्रेस्ट में लंप है, बट उसने किसी को बताया नहीं, ये बात पूरी तरह छुपाई है। वाई? बिकॉज हर ग्रैंड मदर ऑल्सो हैड ब्रेस्ट कैंसर एंड दैट टाइम दैट वॉज अराउंड 30-40 years बैक व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। एंड तभी डॉक्टर्स ने बोला था कि कुछ इलाज नहीं है, आप घर लेके जाओ। तो उसके मन में वही बात बैठ गई थी एंड शी वॉज वेरी स्कैर्ड। बट आज के ज़माने में उस सिनेरियो पूरा अलग है। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 1, 2, 3 is curable if detected early. If only she had come to us 1 year back, she would have been cured by now. So ये डर जो था पहले के ज़माने से कीमो का, लैक ऑफ ट्रीटमेंट का, ये आज के ज़माने में बिल्कुल फिट नहीं होता है। As I said, we have so much excellent treatment now, and with little bit awareness कि अपने पास ट्रीटमेंट है, ये बीमारी से डरना नहीं चाहिए, we can go a long way in beating this disease. no, true. And I've seen now there's so many young patients coming. I have so many patients of my age, and they tend to connect with me very well. They're more like friends now to me. I have so many patients who are on treatment, who are very friendly with me, and I think that is very important because this cancer is not like, any other oncology is not like any other specialty. Like a cardiology है, nephrology है, वो डॉक्टर सिटिंग ऑन द टेबल होगा गिविंग अ प्रिस्क्रिप्शन, ये लो, गोली खाते रहो, आ जाओ बीच बीच में। इट्स नॉट लाइक दैट। Wait, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट वी हैव टू बी फ्रेंड्स विद द पेशेंट, आई फील। agree, that's what I wanted to ask मैम। आपका जब मैं थोड़ा सा रिसर्च भी कर रही थी तो ऑलमोस्ट 20,000 महिलाओं को आपने स्क्रीनिंग किया है, 8,000 लोगों को आपने मुफ्त में दवाइयाँ बांटी है। और सच बोलूँ, मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्स, आई एम टॉकिंग, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। द वे डॉक्टर सेड कि यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन देना और प्रिस्क्राइब करने के बाद बीमारी ख़त्म वाला नहीं होता है। यहाँ पर डर इतना डरावना होता है कि शायद मेडिसिन वो चमत्कार ना भी कर पाए जितना कि डर से बाहर निकलने के बाद चमत्कार हो जाता है। लेकिन आप उन लोगों से रूबरू होती हैं, सामने बैठती हैं, आई एम गेटिंग गूज बम्स लाइक एनीथिंग, और उनको ज़िंदगी का नया मतलब समझाती हैं। मैम, कैसा होता है ये पूरा सफ़र आपके लिए? See, I'll tell you one thing. A cancer, especially, is a disease. You have to be with the patient and the relatives, the full trajectory, the journey of a cancer patient. You have to be along with that patient. Because ये है ना, खाली वो patient को ही नहीं affect करते हैं, पूरा family को लेके जाते हैं, emotionally, financially and socially. Because अभी treatment भी frequent रहता है. A patient, suppose a lady patient comes, she gets breast cancer, she goes for treatment every 2 weeks. उसका घर का ख्याल कौन करेगा, उसको बच्चे को स्कूल कौन लेके जाएगा? So that's why she has to be, it's a team practice. The relatives have to help, the professional like counselors have to help, not only doctors, nurses, everybody has to be there. That's why what we emphasize is palliative care. Palliative care ऐसी चीज़ है जो कैंसर के बिगिनिंग से ही, डायग्नोसिस के बिगिनिंग से ही चलना शुरू होती है। It not only manages pain, treatment, but everything. The full, it counsels the family, helps to get finance. Suppose आपका सिंपल बैंक का काम भी हो, वो जो है लेडी वो नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए थोड़ा हेल्प चाहिए। Maybe we can recommend somebody who can help that lady. Suppose there is a lady patient over here who comes alone, she doesn't have a husband. So there are our volunteers are there who help her, bring her from home. She stays at Kafparat. They bring her over here for chemotherapy, then help her to go back, help her with meals and all, help her with simple bank work. ऐसा सब पूरा team practice करते हैं हम लोग. And what I said palliative is that कि not only at the end of life, but at the start of the disease. And आप जो बोल रहे हैं screening is very important.
स्क्रीनिंग जितना आप करेंगे उतना आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर। चने के दाल जितना भी आप पकड़ो उसका लंपेक्टोमी कर दो और वॉट एवर यू बिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मेडिकली, and the patient can be maybe give radiation and the patient can be cancer free to a certain extent. We have You know, seen it's so cures. important. Absolutely true. Early stage जैसे होगा, the number of treatment options also are very limited. And as मैम ने बोला, छोटा होगा निकाल दिया, सी मैं नॉट रिक्वायर कीमोथेरेपी, सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, फिनिश ट्रीटमेंट, हार्मोनल थेरेपी देंगे, ऐसा देंगे और चालू रहते हैं. They are usually cured of that disease. And we have seen this is the transition which I have seen also कि एक ज़माने में जो लोग लेके आते थे फंगेटिंग मास ये वो, हाँ अभी भी जो दर वाले हैं वो एज डॉक्टर ज्ञान से वो है, बट अभी आज के ज़माने में ऐसे ना स्टेज 1 और 2 पेशेंट्स भी हम देखने का काफ़ी शुरू हुआ है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग एंड ऑल दिस. अर्ली स्टेज के पेशेंट्स भी काफ़ी, एक ज़माने में तो आई वुड रिमेंबर स्टेज 1 में कभी देखा है 30 years बैक इफ यू आस्क मी, और आज के ज़माने में काफ़ी देखते रहते हम लोग. And हम लोग का एम है मेक एटलीस्ट बॉम्बे ब्रेस्ट कैंसर फ्री करें, एंड जितने हो सकते हैं मे बी मोर देन 10-15,000 लेडीज को हम लोग स्क्रीनिंग करें, बिकॉज ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अगेन आई एम रिपीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी सिंपल ऑल्सो. what machines we use is those eye breast scan machine. Doesn't have any kind of toxicity, like no radiation, no pain, easy to carry, very mobile, and of course it is just one step above physical examination and few steps below mammogram. So suppose उसमें कुछ doubt आया, screening में वो doubt आया, what our trust does is कि we give free coupons and we recommend them to maybe a sonologist or diagnosis center, and they go over there, do the mammogram if required. But sonography of the breast is definitely required if there's a doubt. And then when we give coupons, and we do it free totally, and we don't charge for screening at all. This is our duty of the NK Thapar Cancer Foundation. And दूसरा एक screening हम लोग एक और भी करते हैं head and neck. अच्छा, Because seeing the use of tobacco, हाँ, especially, the tobacco use is rampant in our country. Not only cigarettes and all, but वो सुपारी, वो यहाँ च्यू करने वाला. हाँ, वो फिर वो ब्रश करते हैं ना, वो मिश्री. चीनी क्या बोलते हैं उसको, ये सब, हाँ मिश्री. मिश्री. So वो सब because of that, so head and neck cancer is also there. Not only in rural but even in urban places we see. डॉक्टर, ये तो बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर सामने आ रहे हैं. क्या आप एक संक्षेप में एक शॉर्ट में बता देंगे कौन कौन से कैंसर्स हैं जिससे आज की जनरेशन या आज की जनता जूझ रही है? कैंसर यानी इज नॉट वन डिजीज. हमने जो देखा है राइट फ्रॉम कैंसर ऑफ द स्किन से लेके हार्ट तक हर एक प्रकार के कैंसर देखे. स्किन कैंसर देखे हमारे पास, हार्ट के पेशेंट्स का लिम्फोमा भी है. सो अलग अलग प्रकार के, बट ऑफकोर्स दोज आर रेयर डिजीज. द मोस्ट कॉमन वंस जो आप बोल रहे हैं ना वो है ब्रेस्ट, हेड एंड नेक कैंसर जो मैडम ने बोला वो. थर्ड वन हमारे पास रहता है GI ट्रैक्ट, कोलोन के, इंटेस्टाइन के, और लंग कैंसर. दीज आर द बल्क ऑफ द मैलिग्नेंसी सॉलिड ट्यूमर्स दैट वी सी इन प्रैक्टिस. और हर एक में इतने सारे चेंजेस हुए ना ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूँ, हम लोग जब भी टाटा में थे, व्हेन वी आर स्टूडेंट्स, लाइक लंग कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते थे तो खाली देखते थे 65 ईयर्स पेशेंट और स्प्रेड हो गया है, तो वी वुड एनकरेज देम. और हमारे बॉस भी बोलते थे उस टाइम कि प्लीज़ पेशेंट को जल्दी में जल्दी घर भेज दो, बेचारे इधर कुछ हो जाएगा उसका तो खराब. और यू वोंट बिलीव हो, लास्ट फ्यू वीक्स में हमने एक 95 ईयर्स पेशेंट को भी ट्रीटमेंट दिया, नॉट लंग, अलग प्रकार का इम्यूनोथेरेपी दिया है. तो थिंग्स हैव चेंज ऐसा ड्रामेटिकली. व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट नाउ वी कैन डू इन ऑन्कोलॉजी. सो जो डर था वो जो शुड बी रिमूव फ्रॉम द माइंड, एंड दैट शुड ऑल्सो बी एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट इट्स आवर ड्यूटी कि दिस एजुकेशन शुड गो टू द पीपल कि जो दर के वजह से जो लेट से लोग आते हैं और जो ऐसा देखते हैं वो भी अभी आज के ज़माने में वो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल कार्डियोलॉजी में कैसा है, चेस्ट पेन हुआ तो सीधा हार्ट के पास जाते हैं डॉक्टर लोग. करेक्ट. वैसे ऑन्कोलॉजी में अभी तक वो इतने सारा एजुकेशन नहीं गया है, इम्बाइब नहीं हुआ है लोगों में. लोग अभी भी डरते रहे, ब्रेस्ट में मांस है, कुछ दर्द नहीं हुआ है, जाने दो. कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है, तब तकलीफ देगा तभी 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज. ओह, लेकिन डॉक्टर, हमारे जितना मैंने पढ़ा है हमारे बॉडी में ऐसे कई सिस्ट पड़े रहते हैं, कई ऐसे वैक्यूम जैसा एक गोला पड़ा रहता है, तो कैसे वो कैंसरस बन जाते हैं? क्या आउटर फैक्टर्स होते होंगे? एनीथिंग
ट्यूमर रहता है और एनीथिंग बॉडी में रहता है, फर्स्ट यू गेट इट इवेल्युएटेड बाय डॉक्टर, एंड एनीथिंग विच ग्रोज इन साइज और थोड़ा भी ब्लीडिंग शुरू हुआ लाइक मोल में, तो यू शुड गो इमीडिएटली टू अ डॉक्टर. एनीथिंग विच चेंजेस इट्स साइज, शेप, टेक्सचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और उसके 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर है विच आर वेरी वेल नोन टू एवरीबडी. सो आई डोंट वांट टू रिपीट those things like bleeding from the any orifices of the body, persistent hoarseness of voice हुआ which does not change, persistent fever हुआ जिसका cause नहीं समझता है, loss of weight हुआ which where we do not know the cause. So these are all 7-8 warning signs of cancer where you don't have to go to a cancer specialist particularly, you can go to your doctor डॉक्टर and get it evaluated. ये आजकल के समय में मैं कई बार देखती हूँ आसपास, लड़के हो लड़कियाँ हो, स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. ऐसे में लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है फॉर कैंसर? So what literature says कि 50% of today's cancers are lifestyle related. So we can almost prevent 50% of the incidence of cancer by just modifying lifestyle. One of course, as आपने बोला smoking. जितना भी हम सिगरेट पैकेट के ऊपर फोटो डालो, एड डालो, थिएटर के पहले, मूवी के पहले आप वो जो देखते हैं, आई डोंट थिंक इट हैज़ मच ऑफ एन इफेक्ट. पीपल स्टिल कंटिन्यू टू स्मोक. And of course, ladies have the incidence of smoking in ladies is also increasing. Increased. Unfortunately, in ladies, the chances of ovarian and breast cancer are also much more in smokers. For men, it is restricted to oral cavity, lung cancer, upper GI tract cancers, food pipe का cancers. But ladies में ये सब cancer का risk बढ़ता है smoking में. Plus breast and ovarian cancers का भी risk is very high in female smokers. So that is one very important thing. Second lifestyle factor that is the food that we eat. हाँ, करेक्ट. Ultra processed food is the worst thing for us. So जो भी फास्ट फूड है, जो फ्रोजन है, फ्राई करके देने वाला है आपको, इट्स ओनली गोइंग टू किल यू फास्टर, नथिंग एल्स. एंड द plastics that we get today, if you see in those packed food that we get delivered at home in those black plastic boxes, are not meant to be reused, not meant to be reheated. They're full of microplastics which we end up ingesting, Oh. which again leads to an inflammatory state in our body, which is known to, there's a lot of upcoming literature linking this to development of colon cancers also. Because so many external factors, pollution, हाँ. the incidence of lung cancer next 10 years is going to increase further in non-smokers thanks to the pollution. अच्छा, ऐसा अभी सिंस वॉर सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सो एक जिस दिमाग में आता है मेरे कि वॉर में भी तो बहुत सारी रेडियो एक्टिव चीज़ें निकलती हैं, बहुत पोल्यूशन होता है, एटलीस्ट एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, इफ़ नॉट इन आवर कंट्री देन मे बी रिलेटेड एरियाज़ में हो जाता है. तो क्या ऐसे में उसको भी कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं उस वॉर सिचुएशन, क्योंकि इट्स नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट्स समथिंग एल्स हैपनिंग. डू यू थिंक इसका कोई एक निकाल या कोई एक रिजल्ट हो सकता है, कुछ रोका जा सकता है? It's thankfully अभी तक, fortunately rather, अभी तक कोई भी war न्यूक्लियर लेवल तक नहीं गया. द मेन वरी इज द न्यूक्लियर वॉर्स व्हिच वी हैव. Hiroshima and Yes. Nagasaki, you can't forget. Exactly, and the incidence of cancer even till date in that area is more. Today also that area reports highest incidence of cancer, of thyroid cancer, lung tumors in that particular area. So that is the effect till now. That is why the world fears nuclear war, because we know. So thankfully right now we are not facing that situation. Yes, the risk of pollution and temporary illnesses are there, but I don't think it will have a major impact on cancer incidences, because they are usually short-lived. For cancer to be caused, we require a prolonged exposure to a particular insult. Can be smoking, can be pollution. लंबा समय, continuous. इवन जो खदानों में काम करते हैं या फिर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें भी जितना मुझे मालूम पड़ा है उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई थी. There was, because again that was something more of a acute exposure to certain toxic chemicals, which can increase the risk of bladder cancer. And these individuals had high incidence of bladder cancer, that is urinary पेशाब की थैली का कैंसर का incidence was slightly higher in these individuals. That was thanks to certain chemicals which they were exposed to. ओके मैम, आपसे जानना चाहती हूँ, आप अलग अलग जगह पर जाती हैं, अलग अलग जगह आप आई थिंक गुजरात में भी गई थी और अभी आपको शायद औरंगाबाद भी आप जाने वाली हैं, बिहार में भी आपने कई सारे ऐसे अलग अलग कैंप्स किए हैं. क्या लोगों का स्टेट वाइज इमोशन में फ़र्क है? Emotion wise also,
and even the different cancers, अच्छा। especially in Jharkhand, हाँ हाँ where we go almost every year. तो वहाँ पे मैंने हम लोग ने देखा that people unfortunately are so poor that वहाँ पे cancer is so rampant also, and there is a research going on that there is something in the water which gives rise to certain kinds of cancer. फिर उसका research is still it's going on, but there is definitely something happening over there. Especially we see a lot of sarcomas over there. That is bone cancer, and in young boys. And रास्ते रास्ते ऐसे भी सी ऐसे आ जाते हैं जब भी कैंप चलता है. We do it in an ashram, हाँ हाँ in a yoga ashram, Bihar School of Yoga ashram. So over there, they just come के okay चलो कैंप चल रहा है. They come like that. They don't realize कि हाँ, they don't have that mindset कि हाँ बे कैंप जाने का ये डेट पे ऐसा नहीं है. Just walk in करते हैं. And they से कह रहे हैं ऐसा swelling है. And then we realize, we do little bit testing, diagnosis, and we realize कि भाई ये तो sarcoma है. आपका bone cancer है. So that different physically, yes, we see. Emotionally, yes, certain places are little bit backward in the sense that even if you tell them cancer है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. They don't get shocked or something like that. But if you say something in Maharashtra, especially this side, तो people get little bit shocked and all. They get concerned कि okay cancer है, कुछ करना पड़ेगा. ओके So state सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला कोई एक्सपीरियंस हो तो that I can tell you from our first question when we were प्लीज studying शेयर मैम. Tata Hospital, as you said कि आपको कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है. That sir used to study in Tata Hospital. I'm talking in 1989 when we just got married. So I used to stay with him over there. On the 10th floor, we had doctor's quarters over Okay. there. So at that time, adult का ward में जाने का थोड़ा there was no problem. But when we used to go to the pediatric ward ना, it was very emotionally upsetting. Means ऐसे रोका नहीं सकता. The tears just used to come like that. Means we don't want to cry, but tears used to flow like that, especially the pediatric ward. But we now, of course, we have become more strong. I don't want to say कि we have become more ruthless, but अभी थोड़ा हम लोग More थोड़ा मन इकट्ठा कर ले. मन, yes. And only if you are emotionally strong, you can treat patients. I have realized that. First few months में when we were in Tata, means इतना tragedy देखते थे ना, इतना tragedy देखते थे. Just to give you an example, कि patient आते थे, एक को acute leukemia था, pregnant lady थी, she expired, बच्चों था, they don't have money to go back. तो इतने सारे चीज़ हमने देखे हैं ना कि ऐसा इमोशनली शॉक हो जाए. फिर हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसे हम लोग भी आधार नर्वस हो जाते थे. बट अनलेस यू आर स्ट्रॉन्ग, आई रियलाइज यू कैनॉट डू सो, देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप. नो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन हेल्प योर पेशेंट्स. इफ़ यू गेट इमोशनली लेबाइल ना, यू वॉन्ट बी एबल टू. हम लोग भी सॉरी क्या करेंगे. बट नहीं, किधर से पैसा जमा करो, कुछ करो, दो. कभी कभी हम लोग ने दिया है भी पैसा, जाओ प्लीज़ गो बैक होम. दैट वॉज अ थिंग 35-40 ईयर्स बैक कि जब भी पेशेंट एकदम मैड होके आ जाता था, हमें उसका टेंशन आता कि इधर कुछ हो जाएगा, उसका तो हम क्या करेंगे. तो थिंग्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम देयर. At that time, even the young junior doctors, their salary was 2,500. तो it was so difficult कि हम लोग भी इकट्ठा बेचारे सब रेसिडेंट्स आए लेवल पर 5-5 रुपया ऐसा करके कुछ ना कुछ उसको एटलीस्ट भेज देते हैं. बाय ट्रैवल दे कैन ट्रैवल बाय ट्रेन एंड दे कैन गो बैक टू देयर होम प्लेस. But ऐसा भी Both सिचुएशन poverty and what you have seen few years back was something which I would remember now also. दो डॉक्टर्स आपके घर पे हैं मैम. कहीं ना कहीं तो डाउनलोड आप पर भी होता होगा. तीन है. My daughter is also a doctor. She's an MD physician and she's doing now palliative care. Means palliative होम्योपैथ के वही. हाँ. So there is of course and continuously वो ही चलता है बात. आज उसको ये कीमो दिया, आज उसको वो कीमो दिया, आज वो पेशेंट वो गैस्पिंग थी, आज ये पेशेंट आईसीयू में गया. तो वो मैं अभी आई थिंक मोर देन 30 years हियर मैरिड फॉर मोर देन आई थिंक 30 years. तो हम लोग का वही चलता है. बट वो कभी कभी स्ट्रेसफुल रहता ही है. So how do you come out of it? And I tell them, then we decide कि चलो we'll go for a holiday and no talking about Patients. Yeah, no talking about patients. But वो आता ही होता ही है because you cannot miss out. The phone calls keep on coming. But sometimes there are also many good stories which make us work harder. Please share. So Please there are share. so many There are, incidents. yes, there are. So there are so many Totally agree. daily basis also we get so many Those in messages last few years, what we have seen is that only. thanking us ki thank you even, and it's not thank you for always being successful. Sometimes the thank you is also in loss. Ki thank you doctor, you have taken care of my mother for last 5 years in this cancer journey and we will never forget you.
every year the patient messages me on various festivals, on my birthday also. So that is the connection that we have developed, because stage 4 cancer, living for 5 years, 6 years, when the relatives used to think कि 3 महीने में मेरी mother जाने वाली, and we have lived for 5 years. So they are forever grateful. So many patients have been cured and they come with their children to us. कि मेरा शादी हो गया, मेरा बच्चा हुआ, and they come with मिठाई to the clinic. And so these are some incidents which drive you to work even more and serve people even more. आपसे जानना चाहूँगी, जब बहुत नेगेटिविटी के बीच में रहता है ना, तो एक पॉजिटिव रे, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, आई एम श्योर आप वो सहारा बनती होंगी लोगों का. Yeah, I try to, but एक अभी last week अभी what Dr. Jian was saying, husband wife couple, अभी हम लोग ने last week ही उनका the husband का means the wife expired और husband का हम लोग ने bereavement counseling किया. अच्छा. और नॉट ओनली दैट, पूरा टीम, मेरी जो टीम है कीमोथेरेपी की टीम, हम लोग ने एक काइंड ऑफ कैथलिक कपल है वो, तो जब वाइफ एक्सपायर उसके 1 मंथ के बाद हम लोग ने इधर एक फंक्शन किया यही हॉल में, जैसे, और हस्बैंड को बुलाया, उनको फैमिली को बुलाया, एंड ऑल माय टीम मेंबर्स आल्सो स्पोक अबाउट दैट पेशेंट. वो पेशेंट इतनी घुल-मिल गई थी, इट इज टू बी फन टू ट्रीट दैट पेशेंट. अच्छा. वो आते, और वो भी पेशेंट को भी अच्छा लगता था इधर आके. उसका कीमो 3 बजे हो जाता था, बट शी यूज्ड टू सिट टिल 5 o'clock, एंड व्हेन वी यूज्ड टू लॉक शी यूज्ड टू गो आउट विद अस. तो ऐसा भी सिचुएशंस था. एंड द हस्बैंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स ही क्राइड अ लॉट, बट देन ही सेड आई एम वेरी हैप्पी दैट ट्रीटमेंट यहाँ पे ही हुआ, उसमें किधर नहीं हुआ, बिकॉज शी वाज वेरी कंफर्टेबल And till the last moment. She was very comfortable. so just to interrupt you on this very same patient, first time she had come to me in the OPD, very first time, I think 2-3 years back, with advanced stage 4 pancreatic cancer. ओके डॉक्टर, कभी कोई पेशेंट आपके सामने भी ऐसा आया होगा जो आगे चलकर बहुत एक कनेक्शन हो गया उसके साथ? So definitely ऐसा कई बार हुआ है. एंड जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑन्कोलॉजी तुम डॉक्टर पेशेंट जैसे नहीं प्रैक्टिस कर सकते. यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद द पेशेंट, पेशेंट का रिलेटिव, पेशेंट के साथ यू हैव टू कनेक्ट, तो ही ये पेशेंट रिसेप्टिव रहेगा ट्रीटमेंट के लिए. कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स सहन करेगा, जो अभी मैनेजेबल है, ऐसा कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते. बट ये पूरा ट्रीटमेंट का जर्नी इज़ मच स्मूदर अगर डॉक्टर एंड पेशेंट वर्क टुगेदर. टुगेदर, करेक्ट. I give my number to each and every patient of mine. I tell them that you can, in emergency, हमेशा मेरे को कॉल करो, I'm always available. कुछ भी रूटीन क्वेश्चन रहेगा, drop it on WhatsApp, I will reply to you. I think that gives them a lot of comfort कि डॉक्टर के पास एक्सेस है. हाँ. कल कीमो लिया मैंने, कुछ कर, उनके माइंड में इतना फियर रहता है कीमो के बारे में कि मैं घर वॉक करके जा सकती हूँ क्या, ओह, लाइक दैट. एंड जो पेशेंट अपने पास पेशेंट कीमो लेके काम पे जाते डायरेक्टली. अच्छा. एग्जैक्टली, वी हैव, इज दैट इवन पॉसिबल? या डेफिनेटली. पेशेंट है. इनफैक्ट हमारे पास पेशेंट है जो हम लोग एक पंप लगाते हैं, 46 आवर्स की ड्रिप रहते हैं, उसको हम बोलते हैं 5FU का ड्रिप. तो अभी कितने पेशेंट बीच बीच में तो आते थे ना, एक यंग फिट पेशेंट आता था, बोलता था सर जल्दी करो स्टार्ट करो. मतलब क्यों, क्या हुआ था वो जल्दी करने के लिए? फ्रेंडली हो जाते तो नहीं सर मुझे काम पे जाने का है. बोले आज का नहीं तो छुट्टी ले, तो पंप लेके घर जाता है काम पे. इतना छोटा पंप रहता है, मेडिसिन छोड़ते रहता है वो हमारे ड्राइव. टेलर है बेंड्रा में, हाँ. ही टेक्स कीमो ओवर हियर, वहाँ पे कीमो लेता है, हाँ. और फिर हम लोग को पंप लगा ले. पंप यानी कि एक छोटा सा एक पॉकेट जैसा है, और फिर वो सीधा शॉप पे जाता है. अब बेंड्रा में देखेंगे तो ही इज नियर दैट पाली हिल का नीचे ही है. अच्छा. छोटा सा शॉप है, ओके. तो वहाँ पे वो सब कटिंग सिलाई सब करता है. वो विद द कीमो चल रहा है उसका, और सबको मेजरमेंट भी ले रहा है, वो सब कर रहा है. सो दैट इज ऑल इवॉल्व. इट्स अ वेरी इवॉल्विंग थिंग. बट स्टिल स्लीप और फूड, ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती होंगी. डॉक्टर जेहन, थोड़ा इस बारे में बता दीजिए. Sleep, little bit to some extent, but it is not the only factor. Yes, in ladies में बोला जाता है कि थोड़ा बहुत breast cancer risk is higher in night shift workers in ladies. जो ladies night shift काम करते हैं for any reason, slight increased risk of breast cancer is proven in literature. अच्छा. बाकी yes, food is, as I mentioned earlier, बहुत ही एक बड़ा culprit है आज के ज़माने में. नंबर 1, आई एम श्योर सबने सोशल मीडिया पे भी देखा रहेगा, फूड अडल्ट्रेशन. कितना फूड अडल्ट्रेशन है आजकल. वी सी दैट फेक पनीर कमिंग अप एंड जो भी, सो मेनी थिंग्स. एज ऑफ नाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्ट्रिक्ट फूड लॉज
in place नहीं है, I feel. And we require stricter hygiene laws, stricter food laws for restaurants and eateries. The use of these plastic boxes, जैसे मैंने बोला पहले, this is something very risky. जो ऑयल रहता है, जो हम फ्राइड फूड खाते हैं, मोस्टली ये सारे जगह पे ये कितना दिन से रीयूज होता रहेगा. You never know. Exactly, there is no control over that. So 10 दिन है, what to eat in that? don't eat Dr. it. Jehan? Don't eat that anything fried. Once on a time, I used to love eating samosas when in my MBBS days. बडाला स्टेशन से मेरा ट्रेन जाता था तो मैं उसके बाद समोसा खाता था ऑलमोस्ट एवरी डे. बट जैसे जैसे आई हैव लर्नड एंड आई हैव सीन नाउ मैं समोसा पूरा बंद कर दिया. तो इट इज एज यू लर्न मोर नो मोर, आपको खुद के मन में डर बैठ जाएगा, अरे यार ये ऑयल सेम ऑयल एंड रात भर चालू रहता है उसका कंटिन्यूसली. डॉक्टर, ऑन लाइटर नोट, पापा जब रहते हैं तो पापा कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके साथ और आप पर पढ़ाई नहीं किया तो ऐसा करो आज तुमको 10 बार ऑन्कोलॉजी की स्पेलिंग मुझे लिख कर बतानी होगी, या फिर आपको सीधे कहा जाता था कि चलो मुझे एक्ट करके बताओ, अगर ऐसा ऐसा मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता हूँ तो तुम कैसे इस सिचुएशन को फेस करोगे? कभी डांटा, कभी मतलब डॉक्टर्स कैसे अपने बच्चों को डांटते हैं, मुझे ये जानना है. नहीं, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, सबसे शांत आदमी वर्ल्ड में आई थिंक मेरे पिताजी हैं. बहुत ही काम, एकदम कूल. ही मतलब उनकी में गुस्सा आई थिंक आता ही नहीं है, एक्सेप्ट कभी कभार मदर पे ऊपर. मैम, आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ तो बेटा पिता पुत्र की कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, आप बताइए सर हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है? गुस्सा आता है उनको भी. ह्यूमन ही है, ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान ही है, ह्यूमन. तो गुस्सा आता है. लेकिन जो मीन्स बोलते हैं ना, जो वायलेंट गुस्सा वो डेफिनेटली नहीं आता है. उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत है, सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी तरह से. ऐसा लगता है मीन्स कोई ऐसा बाईपासर होएगा तो कोई बोलेगा अरे ही डजंट लुक सो के डायनामिक जैसा, बट ही हैज गॉट सच अ सिचुएशन का अंडरस्टैंड इतना करते हैं ना डेप्थ में कि आप मीन्स मान नहीं पाएंगे. तो वो उसमें वो पूरा मीन्स ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. बट टेल मी एज अ वाइफ, व्हाट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू विद डॉक्टर्स? मेन थिंग उसको टोकते मत जाओ कि मुझे टाइम दो. वो मैं बोलती हूँ कि एज अ डॉक्टर्स वाइफ मैंने उनको कभी ऐसा नहीं बोला. मैंने बोला पेशेंट फर्स्ट. मैं आई थिंक मैं गलत भी हूँ उसमें बिकॉज फैमिली लास्ट आ जाता है उसमें. द फैमिली कम्स लास्ट बट पेशेंट फर्स्ट हो जाता है. स्पेशली उनमें मैंने देखा है इट्स फर्स्ट पेशेंट ओनली. वो मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स फैमिली के ओकेजन्स में वो नहीं रहते हैं. नहीं मीन्स सपोज अभी ग्रैंड बच्चों का बर्थडे था तो ही केम एट अराउंड 10 o'clock. मीन्स वो भी बहुत मुश्किल से कितना फ़ोन कॉल किया उन्होंने, मेरी डॉटर इन लॉ ने, तभी वो आए. बट इसके लिए वो थोड़ा एक डिसएडवांटेज है. बट मैं जानती हूँ कि वो उनको कहाँ पे खुशी रहती है, उनको पेशेंट्स देखने में ही खुशी है, उनका पैशन है. बट डॉक्टर जेहन, यू हैव अ सन, वो थोड़े ना समझेगा आप डॉक्टर हैं या हमारे दादाजी डॉक्टर हैं या हमारी जो दादी जी हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां. वो तो एक बार हाथ पांव पटक देता होगा, पापा नहीं आए. कल ही हुआ, ये तो कितनी बार होता है. बट देन बिसाइड्स माय सन आल्सो, आई विल टेल यू अबाउट माय वाइफ. सो व्हेन आई वाज न्यूली मैरिड, मैं संडे को भी राउंड पे जाता था, 3 बजे आता था वापस. संडे एटलीस्ट यू कम होम अर्ली, दोपहर तक घर पे आ जाता था. संडे को भी जाना है एंड शी वुड टेल मी दिस इनिशियली कि क्यों जाना है. बट देन एज नो शी, फोन बस से रहता है घर पे, गाड़ी में फोन स्पीकर पे रहता है. सो शी कीप लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशंस आई हैव विद पेशेंट्स. पेशेंट के सर मेरी बेटी को ये हो रहा है, कल की मोलिया उल्टी हो रही है, ये हो रहा है, सर एडमिट हुआ है इधर, WBC काउंट कम है, फीवर आ रहा है, कुछ ना कुछ शी नोज द कॉन्वर्सेशन. अभी वो खुद से बोलती है आज राउंड पे नहीं जा रहा है, पेशेंट कौन देखेगा, गो. What about your dating period? When you were dating? So when I was dating, I had time. I was not so busy that time. So उस समय ठीक रहा. So डॉक्टर की जर्नी ऐसी रहती है. कोविड का टाइम, It's a COVID time. टाइम तो थोड़ा So we had time that time. ऑन्कोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है, जस्ट टेल यू, व्हेन आई जॉइंड ऑन्कोलॉजी, वन ऑफ माय सीनियर्स ने मुझे पूछा, मोहन आपका शादी हो गया है? मैं बोला हाँ सर. अरे फिर ऑन्कोलॉजी में कैसे आए आप? बोला सर उसका क्या रिलेशन है? वंस यू कम टू ऑन्कोलॉजी, यू आर मैरिड टू ऑन्कोलॉजी, सो यू ऑलवेज थिंक ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड नथिंग एल्स.
yes, sir, that's the right thing. फिर slowly over a period of time I realized कि पेशेंट के इतने क्वेरीज इतने हमारी डॉक्टर जियान को इतने फ़ोन आते हैं ना दिन में, मैं मेरा फ़ोन नंबर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड दे रहा हूँ क्या, तो सब जियान और मैडम के पास ही जाते हैं, बट इतना सारा मीन्स मेरा होल टाइम जाता है पेशेंट्स में. एंड एज इट्स अ जर्नी. इट्स नॉट एक टाइम लिख के दे दिए ना कार्डियोलॉजी का ये ड्रग्स लो घर पे लेते जाओ, ऐसा नहीं रहता. So we respect his devotion. इसके लिए थोड़ा थोड़ा अभी सर अंडरस्टैंडिंग कि ओके his priority is this, इसका प्रायोरिटी यही है. पेशेंस ये है, रात को 2 भी बजेगा 3 भी बजेगा, पर पेशेंस से देख रहे हैं ना, क्लब में तो नहीं जा रहे. तो फिर अच्छा लगता है कि ओके मीन्स इंसान की सोसाइटी की हेल्प कर रहा है. बिल्कुल. तो देन स्लोली यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, और फिर वो एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है कंपैक्ट कि वो बर्थडेज में पार्टीज में नहीं आ पाएंगे. तो कल ही एक्चुअली हुआ था कि कल उनका फेलिसिटेशन था जियान का. फारसी का क्या अरे वाह, हमारी कम्युनिटी का कल यस्टरडे वाज द नवरोज बोलते हैं ना, नवरोज. हाँ. तो कल उसको फेलिसिटेशन था, तो ओपीडी में नहीं गया था इमीडिएटली, सर वाज मैनेजिंग. तो बच्चू भी आया था उसका साथ में. तो फिर उसने बोला अभी मुझे ओपीडी में जाने का है, अभी फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो गया. तो बच्चू पूछ रहा है बट डैडा व्हाई आर यू गोइंग नाउ, कितना पेशेंट्स है. ही वाज सेइंग, तो ही सेड 42 पेशेंट्स अभी है. व्हाई 42, व्हाई नॉट लेस पेशेंट. तो बट दैट वो थोड़ा अभी ये स्टेज पे है, वो छोटा धीरे धीरे वो आई थिंक अंडरस्टैंड करेगा कि दिस ही हैज गॉट. हैव यू डॉक्टर जेहन, आपने अपनी मम्मा का नाम मदर टेरेसा रखा कि नहीं रखा बेटा? नहीं तो बाहर वाले लोगों ने रख लिया होगा. वो तो मुझे वो तो ऐसे फुटबॉल के जैसा. We fight a lot. But of course, that is how it is. Love and and we hate love. She's my best friend also and my best enemy also. Oh, that एक बच्चा तो ऐसा होता ही है घर में. But एक ही बच्चा है ना. अच्छा, I have two, so I can say एक बच्चा है. And I've got dogs. They are like my kids only. agree. बट मैम फिर भी एक व्यक्ति आपके सामने या कोई एक लेडी आपके सामने बैठी हो जिसको उसके बच्चे को कन्विंस करना होता होगा कि बेटा शायद अगला बर्थडे, शायद अगली दिवाली, शायद अगली होली नहीं होगी तुम्हारे साथ. वो एक माँ होने के सारे इमोशंस आप देख चुकी हैं, नेक्स्ट जनरेशन के भी दादी वाले इमोशंस आप देख चुकी हैं. सो कितना पेनफुल होता है. वो पेनफुल बहुत है. बट देन एक में मुझे इंसिडेंट अभी बीच में मुझे याद आया कि एक दिस इज इन 2006 एक बच्चू आया था हमारे यहाँ, CML का पेशेंट था. मीन्स ही वाज एट दैट टाइम 9 years old. लुकेमिया. हाँ, ब्लड कैंसर. तो 9 साल का आया था. उसका फादर लेके आया था. पेशेंट इज फ्रॉम बिहार. तो मैं इज बोल रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द पेशेंट इज फ्रॉम बिहार. तो वो आया था. तो फिर सर ने बोला कि अभी दादर में आया था हमारे सेंटर पे, तो उसका बोन मैरो करना, एस्पिरेशन बायोप्सी करने का. अभी 9 साल का बच्चे को बहुत समझाना पड़ा. पहले तो 3 जन आया उसको पकड़े. वो बोन मैरो करने के लिए वो राजी ही नहीं था. एंड इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर. बट उसको फिर उल्टा लेटाया तो वो तो चिल्लम चिल्ली शुरू हो गया. उसने बोला कि मैं मुर्गी हूँ क्या, मुझे काटने के लिए लेके आए हैं क्या. वो 3-4 जन ने पकड़ा. फिर सर ने बोन मैरो उसका किया. पहले तो वो बहुत घबराया था, बहुत चिल्लम चिल्ली हुई थी. बोन मैरो करने के बाद एकदम शांत हो गया. उसने रियलाइज किया कि इतना पेनफुल नहीं था. अच्छा. नाम लेते ना बोन मैरो करो. बोन मैरो तो वो बच्चा एकदम घबर गया था. ऑब्वियसली वो बैक में से करते हैं ना बोन मैरो, तो वो घबर गया था. उसको उल्टा लेटाना पड़ा ना. बट उसके बाद शांत हो गया. अभी ये बच्चा अभी वो जो टेम्पल्स में वो जो पूजा होती है उसमें वो ड्रम्स ये सब बजाते हैं ना सब आरती में, सिंग भजन से भजन, तो उसमें वो करता है. एंड अभी ही इज मैरिड ऑल्सो. 2 बच्चे खुद के हैं. अरे वाह. एंड इट्स सो हैप्पी व्हेन वी बिकम सो हैप्पी सीइंग इट. वो आएगा भी ऐसा स्टार की जैसा आएगा, बाल लंबे बाल ऐसा आएगा. दूसरे भी पेशेंट सब उसको मारो 12 के बाद ही अपना उसका टर्न आता है, तो 12 बजे के बाद ही आता है वो. एंड सब पेशेंट उसको भी देख के अच्छा लगता है. उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसे भी हो सकता है. ऑफ कोर्स सब स्टोरीज सैड स्टोरी नहीं हो सकते, सब नहीं. ये भी हो सकता है. इट्स आई थिंक सर्वाइवल स्टोरी. इट्स अ विन-विन स्टोरी. इट्स अ सक्सेस स्टोरी. वो उससे हम लोग को थोड़ा वो जैसे डॉक्टर जियान बोलते हैं वो खुशहाली मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक पूरा बच्चा टिक्का ठाक चला जाता है. फिर 12 बजे भी उसको देखें. हाँ, क्योंकि वो बच्चे का बाप ही है खुद. तो फिर डॉक्टर वो बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो डॉक्टर जहान है तो जहान है वाला हो गया है. बट स्टिल डू यू थिंक ये चीज़ ख़त्म हो सकती है?
ऐसा हो सकता है कि अब कभी कैंसर नहीं होने वाला एक स्टेटमेंट आप दे सके किसी पेशेंट को? अनफॉर्चुनेटली मीन्स आप आर यू आस्किंग मी जनरल पब्लिकली कि एक कैंसर पेशेंट को? बोथ पीपल हु आर नॉट अफेक्टेड और वो लोग जो इस त्रासदी से गुजर रहे सो हैं। कैंसर एक बीमारी है जो अनफॉर्चुनेटली कभी एलिमिनेट होने वाला है नहीं। इनफैक्ट इसका इंसिडेंस बढ़ने ही वाला है एज टाइम गोज बाय। क्यों? दिस इज द सैड पार्ट ऑफ थिंग्स। व्हाट स्टैटिस्टिक्स से कि 2040 में there will only be one oncologist for 2000 cancer patients. So the incidence is increasing for many reasons, as I mentioned them earlier. ये pollution है, खाना है, lifestyle है. Second, people are living longer. Life expectancy बढ़ रही है. बढ़ गई है, correct. And cancer is somewhat a disease of the elderly also. As life expectancy increases, the chances of cancer also goes up. तो ये multiple reasons हैं जो कैंसर बढ़ने वाला है. But क्या हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं? यस, अगर हम उसको जल्दी पकड़े तो करेक्ट। तो जो कैंसर हुआ उसको एडमिट करें। सर्दी खांसी हुई, ठीक हो गया। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक हो गया। समथिंग लाइक दैट। टीबी एक जमाने पे क्या था? टीबी यूज्ड टू बी सो स्कैरी। अरे टीबी हो गया, टीबी हॉस्पिटल जाओ, इसको आइसोलेट करो, अलग रूम में रखो। अभी टीबी का कोर्स किया, 9 months, यू आर बैक टू नॉर्मल। सो ऐसा भी हम कैंसर को बना सकते हैं, अच्छा, but with awareness, Aware. timely treatment, access to the right doctor at the right time. करेक्ट। कई बार अभी ओवेरियन कैंसर में लेडीज को कुछ भी तकलीफ नहीं रहता है, जो अलार्मिंग है। थोड़ा पेट में भारीपन, खाना हजम नहीं होता है, यूरिन फ्रीक्वेंटली होना, अच्छा, मीन्स सम एकदम नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन जो जीपी को भी या फैमिली डॉक्टर को भी आइडिया नहीं रहेगा कि ये ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स है। ओह, तो इसलिए हमको डॉक्टर्स में भी एवरी संडे एटलीस्ट ट्वाइस 2 Sundays इन अ मंथ हम टॉक्स लेते हैं फॉर फैमिली फिजिशियंस के लिए, जनरल डॉक्टर्स के लिए, कि कैंसर के सिम्टम्स आपको याद है, हम सिर्फ याद दिला रहे वापस, आपको रिफ्रेश कर रहे हैं कि थोड़ा माइंड में सस्पिशन रखो कैंसर का। अगर आपके माइंड में सस्पिशन रहेगा कैंसर का तो आप टेस्ट ऑर्डर करोगे तो आप कैंसर जल्दी पकड़ोगे। एंड ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए कि हाँ डॉक्टर एक्स्ट्रा टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। If a test report comes negative, comes normal, it's good for you. अच्छी बात है। गुड फॉर बट वो 10 पेशेंट में से 2 जन का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया, we have at least saved that 2 people for late stage cancer. ट्रू। अच्छा डॉक्टर, हम लोगों ने जब भी ऐसे फिल्म में देखते हो ना, मैं स्पेशली देखती हूँ, तो ऐसा कैंसर से बड़ा डर लगता है। वो सब साइड में रखते हैं, आप फिल्म में देखते हैं कि नहीं, पहले ही बताइए। नहीं तो मुझे याद नहीं है कौन सा फिल्म देखा है। कभी कभी मैम के साथ आधा एक घंटा दिखता है तो देखते हैं उसे। फुल फिल्म तो आई डोंट रिमेम्बर कौन सा देखा होगा लास्ट, शोले छोड़ के। ओके, अच्छा, एक ऑन अ वेरी लाइटर नोट, डोंट टेक इट ना, ऐसा कोई है जिससे आप एक डॉक्टर के बहाने मिलना चाहते हैं? मे बी सम एक्टर, मे बी सम एक्ट्रेस। आई होप ये एक्टर है। मैं बोलूँगा काफ़ी हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में भी होते रहते शूटिंग ऐसे एक्टर्स लोग के। तो एक बार मैं ऐसा जा रहा था मेरी फुल टीम के साथ, तो मुझे वो उससे बोला शूटिंग वाले ने कि सर नहीं, और कोई एक्ट्रेस कोई आई थी, एक्ट्रेस कोई तो आए थे, मुझे तो सब जन बहुत जन हमारे लोगों भी गए थे डॉक्टर लोग देखने के लिए, कोई एक्ट्रेस थे कोई एक्टर थे। तो मुझे हॉस्पिटल में तो मुझे बोला गया कि सर एक शूटिंग चल रहा है। मतलब मेरा पेशेंट है, मैं जाऊँगा, ये डॉक्टर की हॉस्पिटल है, डेफिनेटली। एक शूटिंग के लिए लोग नहीं आते हैं, हाँ, और मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं गया, बोल नहीं सर, मैंने शूटिंग वाले को बोला वेट, यू हैव टू वेट बिकॉज आई हैव टू सी द पेशेंट फर्स्ट। तो मैं गया, देखा सब, तो फिर वो एक्टर एक्ट्रेसेस भी थे। तो मुझे हमारे रजिस्ट्रार ने पूछा कि सर ये तो एक्टर एक्ट्रेस, उसको मिल के जाएंगे ना हम लोग। तो मैंने बोली कुछ मिलना नहीं, किसको? अमिताभ बच्चन आएगा तो देखूंगा एक बार जाएगा। अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन। वो आएगा तो मैं एक बार तो अलो करके आऊँगा। वो मिलेगा नहीं मिलेगा वाला। नहीं, so Yeah, he likes Amitabh Bachchan. what about you? You like some actor, actress, or Yeah, Akshay Kumar. oh, okay. एक्टर एक्ट्रेस पे टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं, बट यस सचिन तेंदुलकर इज माय चाइल्डहुड आइडल। Lovely. बहुत
इतने सब मैं सच कभी कभी लगती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ यार तुम लोगों से बात नहीं कर सकते, तुम लोग बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे टाइप्स के लोग होते हो, बट सीरियसली कहीं कहीं जाकर आपको लगता है कि शायद इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ या फिर मुझ में ये कमी है इंसानी तौर पर। आई एम जस्ट आस्किंग, मे बी मुझे मैथ्स नहीं आता तो नहीं आता है। आप डॉक्टर्स में भी ऐसी कोई फीलिंग आती है जहाँ यू फील लाइक आई एम लेस एट सम ये पॉइंट? मेडिकली कि नॉन मेडिकली पूछ रहे हो? मेडिकली तो मोस्टली मेडिकली। कभी कभी हम कई प्रकार के ट्रीटमेंट देते अब पेशेंट नहीं ठीक होता है तो हम भी बताते हैं कि देयर आर लिमिटेशंस ऑफ साइंस, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंस। और कई बार कई ट्रीटमेंट देने के बावजूद बट एक चीज़ हमेशा हम बोलते हैं पेशेंट को कि वी विल सी टू इट दैट यू आर कंफर्टेबल। कंफर्ट, केयर, न्यूट्रिशन वो सब हम देखेंगे। सो देयर आर लिमिटेशंस ऑफ साइंस कभी कभी आ जाते हैं। डेफिनेटली। एंड एक्स्ट्रा मेडिकली पूछेंगे तो अकाउंट्स मीन्स मेडिसिन के बाहर कुछ भी पूछेंगे तो हमें तो मालूम भी नहीं रहता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है अकाउंट्स में क्या चल रहा है, किधर इन्वेस्ट। ओके मैम, हैव यू एवर थॉट दैट आपके अच्छाई से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपके काम से लोगों को जीने का एक नई राह मिल रही है? At least I know one thing कि my team members are very much inspired by my work. ओके। My nurses, हाँ। my counselors. If you see ना यहाँ पे जो आएंगे ना वो थोड़ा मेरी टीम थोड़ा हटके है एकदम, उनका पेशेंट की तरफ थोड़ा आइडिया, थोड़ा द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स पेशेंट के सामने जो पेश आते हैं ना वो दूसरी हॉस्पिटल से हटके। दो आई एम सेइंग, मैं बोल रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ अपना टीम का, लेकिन मैं भी दूसरे हॉस्पिटल में जाती हूँ ऐसा। इवन समटाइम्स मेरी ट्रीटमेंट के लिए भी कभी मैं XYZ हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस ये लोग को बोलती हूँ कि देखो सिस्टर लोग वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, सिस्टर स्टेशन पे लोग बात करते हैं, पेशेंट ऐसे ही बैठा है सामने, अंदर आपस में बात करें, ऐसा हमारे यहाँ से नहीं चाहिए नहीं। और नहीं होता है। आई गॉट माई टीम सिंस लास्ट 15-20 years एंड टच वुड विद गॉड्स ग्रेस वो लोग अंडरस्टैंड किया कि हम लोग को क्या चाहिए और पेशेंट के सामने कैसे पेश रहने का, इसके लिए तो वो क्लोजनेस है। But I would like to tell you why it is like this. Now I go to various hospitals. Various, you name any hospital in South Bombay, I'm attached to it. And most of the sisters over there, they work very mechanically. कि काम पे आना है, घर देखना है, बच्चों को देखना है, ये आना है, 9 to 5 लीव, पेशेंट को देख। But out here, we make sure कि each and every our sister, our ward boy, कि we personally connect. उनके घर में कोई भी बीमार हुआ, फर्स्ट थिंग हम लोग को फोन आएगा, मम्मी को ये हुआ, वी विल पुट देम ऑन टू डॉक्टर्स, बिकॉज हर एक चीज़ हम देखते हैं उनका एंड वी ट्रीट देम लाइक फैमिली। रिसेंटली दे हैड गॉन फॉर अ ट्रेनिंग कैंप पूना में इन पूना, जहाँ पे पूरा स्टाफ गए थे एक्सेप्ट मी एंड दैट, बट देन बिकॉज दैट इज बिकॉज मोर एंड मोर जैसे स्टाफ ऐड हो जाते हैं, वी टेक देम फॉर ट्रेनिंग, वी टीच देम एवरीथिंग, पिकनिक एंड लेके जाते हैं। ये वैल्यूज एक के बाद पास ऑन हो जाती है टू द न्यू सिस्टर्स ऑल्सो। बिल्कुल। कि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ मेरे सिस्टर्स को कि आपका फैमिली मेम्बर अगर ये बेड पे लेटा है तो हाउ वुड दे वांट टू बी ट्रीटेड, आप उनको कैसे ट्रीटमेंट करोगे। डोंट थिंक कि ये पेशेंट है कि आप काम कर रहे हो, ये आपका फैमिली मेम्बर है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ डॉक्टर ऑल्सो ऑलवेज थिंक हाउ वुड आई वॉन्ट माई फैमिली मेम्बर टू बी ट्रीटेड। एंड जब मैं पेशेंट के लिए भी डिसीजन लेता हूँ मेडिकली, मैं कभी कभार डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स केस रहता है, आई वुड जस्ट थिंक कि अगर ये मेरा रिलेटिव होगा तो मैं क्या करता। जबकि ऐसा तो बोला जाता है कि आपको बहुत जैसे बोलते हैं तटस्थ, अपने आप को अलग रख कर पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। ऐसा मैंने तो यही सुना था कि यू कांट बी इन्वॉल्व विद द पेशेंट, अदरवाइज आप उसमें बट ऑन्कोलॉजी में कई बार ग्रे एरियाज रहते हैं कि सेकेंड लाइन कीमो, थर्ड लाइन कीमो के बाद क्या यूज़ करना। समटाइम्स यू हैव टू रियली अप्लाई योर माइंड एंड टू गेट द राइट कॉम्बिनेशन टू बीट दैट पर्टिकुलर कैंसर। एक कैंसर के साथ मैम सर आप मुझे बताइए, एक पावर्टी भी जुड़ जाती है। आपका दादर का जो सेंटर है वहाँ पर आप ऐसे पेशेंट्स को बुला रही हैं और ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं जो पावर्टी और कैंसर दोनों से लड़ रहे हैं, वो कैसे करते हैं आप? तो ये स्पेशली ये बीमारी में फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो आते हैं मीन्स गांव में से आते हैं तो फिर वहाँ का ज़मीन ये सब बेच के आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए। तो सर बोलते हैं कि प्लीज़
इतना इतना मत करो कि आप जमीन या आपका पूरा उसके बाद आपका कुछ कुछ लाइफ मीन्स लाइफहुड नहीं उड़ेगा आपका, आप कैसे उनको कब चलाएंगे, आपका घर कैसे चलेगा, इतना भी मत करो। तो वो हम लोग थोड़ा समझाते हैं पेशेंट्स को। बट ऐसा भी है कि रिलेटिव्स मुझे वो बोलते हैं, सपोज हस्बैंड बोलता है कि अभी वाइफ का तो सर ने उसको ही डॉक्टर ने 6 महीना बोला है, 7 महीना बोला है, ऐसा बोला है, जो हम लोग मोस्टली नहीं बोलते हैं। तो लेकिन मैं बोलती हूँ कि 6 महीना 7 महीना जो है, फिर भी उसका आप क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी ऑफ देखो। आप ट्रीटमेंट जो उसको दे सकते हैं तो दो। हम लोग है, हम लोग का ट्रस्ट है, एन.के. दाबर कैंसर फाउंडेशन इज देयर। वी डोंट सी द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। वी प्रोग्नोसिस यानी कि आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ आप फॉर्म देखें ना, डोनेशन फॉर्म मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट में, कि आप प्रोग्नोसिस लिखना पड़ता है कि पेशेंट 6 महीना जीने वाला है, 1 साल जीने वाला है, प्रोग्नोसिस इज गुड, बैड, एक्सीलेंट, ऐसा लिखना पड़ता है। हम लोग ने ऐसा लाइन नहीं लिखा है हमारे फॉर्म में। प्रोग्नोसिस बैड भी हो, चलो उसको 6 महीना भी हो, उसका कुछ बोल नहीं सकते, 6 महीने का 6 साल भी जी सकते, वी आर नॉट गॉड्स। करेक्ट। बट ये 6 महीना भी क्यों नहीं उसको शांति से जीने दे, उसको क्वालिटी क्यों नहीं दे। और जो ट्रीटमेंट से जो सपोज उसको क्वालिटी मिल रही है, व्हाई नॉट? सपोज उसको कुछ भी कीमो हम लोग देंगे और उससे उसका क्वालिटी पेन ये सब रिलीफ आती है, व्हाई नॉट, हम लोग हेल्प करेंगे। अभी हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं फ्री। हमारे एक ही ट्रस्ट है, प्राउडली आई कैन से, वाह। कि जो हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी हम लोग डोनेशन में देते हैं, नो चार्जेस। डॉक्टर, अब कुछ एक ऐसे सवाल जो लोगों को समझ में आ सके, छोटे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो अर्ली साइन ऑफ कैंसर क्या होते हैं? कैंसर ऐसी बीमारी है कि टू टेल यू फ्रेंकली देयर आर नो पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर बहुत मैंने बोला इट्स अ वेरी हेट्रोजेनस है ना, बहुत प्रकार के कैंसर। बट इन जनरल यानी हमारे जो जो कम्युनिटी है, कैंसर कम्युनिटी, उन्होंने 7-8 वार्निंग सिग्नल्स रखे हैं कैंसर के। एंड दोज आर नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर, बट हुआ तो यू गो टू योर डॉक्टर। लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिफाइसिस, यानी विदाउट नॉलेज। ओरिफाइसिस बोले तो नाक में से, मुंह में से, स्टूल में से खून आया, ओके। तो एक बार कुछ कारण की वजह से है तो अलग बात है, बट विदाउट नॉलेज एनी ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिफाइसिस इज वन ऑफ द साइंस। आवाज बैठ गया है एंड इट परसिस्ट विदाउट स्मोकिंग ड्रिंकिंग, और परसिस्टेंट होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं ना, आवाज बैठ गया है। तो एक कहाँ भी मोल है, सबको मोल तो रहते हैं, बट मोल एक जगह का मोल बढ़ गया और ब्लीडिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्यूमर किधर भी है, उसकी साइज बदल रही है, बड़ा हो रहा है, तो गो टू अ डॉक्टर। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, यानी वेट लॉस क्यों हो रहा है वी डोंट नो। फीवर, परसिस्टेंट फीवर हुआ, वी डोंट नो द कॉज ऑफ इट। तो दोज आर जस्ट अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, डज नॉट मीन दे आर कैंसर, बट यू शुड गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। ओके। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी होता है, भले ही वो जेनेटिकली कनेक्टेड हो या ना हो? तो 10 to 15% के कैंसर्स जेनेटिक हो सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलॉन कैंसर, जो आंतड़ी का कैंसर, ये सारे जेनेटिक 10 to 15% रहते हैं। तो अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग कैंसर का हिस्ट्री है, मोर देन 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब आपके मदर को, ग्रैंड मदर को, सिस्टर को, ये तीनों कैंसर में से ब्रेस्ट, लंग, ब्रेस्ट, ओवरी की वा कोलॉन का कैंसर हुआ है, तो डेफिनेटली जेनेटिक कारण ढूंढना चाहिए। आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई फिजिशियन को मिलो जो आपको ये जेनेटिक टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट है, घर पे आके ब्लड ले लेंगे, पूरा जेनेटिक सिनेरियो हमको मिल जाएगा उसमें। तो मर्दों में भी तो ब्रेस्ट कैंसर होता है? यस, 1% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स मेल्स में रहते हैं। अभी मेरे पास 3 मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं, बट यूजुअली मेल ब्रेस्ट कैंसर्स जल्दी पकड़ में आ जाते हैं क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू कम रहता है। तो छोटी भी गांठ रहती तो तुरंत डॉक्टर के पास वो आ जाते हैं। वाइल लेडीज में डेंस ब्रेस्ट में पेनलेस गांठ रहती है, जो वो टेंड टू इग्नोर करते हैं कि ये पेन नहीं हो रही, कुछ तकलीफ हो रही, क्यों दिखाऊं। बट ब्रेस्ट कैंसर की गांठ ब्रेस्ट में हमेशा पेनलेस रहती है, वो कभी पेन नहीं करने वाला है। तो पेनलेस स्वेलिंग, हार्डनेस रहेगा, तो प्लीज गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। बिल्कुल। आप इसके अलावा ऐसे कौन से चीज़ें बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके की चीज़ों से करेंगे तो हम कैंसर से एटलीस्ट बचाव कर सकते हैं? As we said, 50% of the cancers are preventable, and those are related to tobacco, alcohol, smoking, supari, pan, tobacco.
तो ये सब दिखा डालेंगे तो 50 to 60% ऑफ द टाइम दिस ट्रीटमेंट मीन्स कैंसर इटसेल्फ इज प्रिवेंटेबल। ओह, ये सब चीज़ में जाना ही नहीं चाहिए, इसमें किसका भी फायदा नहीं है। और ये अर्ली स्क्रीनिंग जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है? अर्ली स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल जिसको कुछ भी सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि कुछ है क्या नहीं। तो दे आर नॉर्मल पीपल हु गो टू अ डॉक्टर, दे आर कॉल्ड एज स्क्रीनिंग, दे गो अंडरगो स्क्रीनिंग। अब एक बार आपको तकलीफ हुई और गए तो उसको स्क्रीनिंग नहीं बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग यानी मासेस में होना चाहिए। और लोगों कई मीन्स अगर आप लोग 100-200 स्क्रीनिंग करेंगे तो हमको 2 या 3 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट यानी सस्पिशियस पेशेंट्स मिलते हैं। तो स्क्रीनिंग इज डन ऑलवेज इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल टू डिटेक्ट दिस डिजीज अर्लियर। एंड स्क्रीनिंग हेल्प्स मेनली ब्रेस्ट में, सर्वाइकल कैंसर में, कोलोन कैंसर में, टू सम एक्सटेंट हेड एंड नेक कैंसर में, स्पेशली पान टोबैको, स्मोकर्स में, लंग में। तो दीज आर few malignancies where screening करके अर्ली डिजीज पकड़े हैज चेंज द होल आउटकम ऑफ द डिजीज, होल आउटकम क्योर हो जाते लोग। डॉक्टर बमन, एट द सेम टाइम मर्दों में कैंसर, महिलाओं में कैंसर और बच्चों में कैंसर, इनकी क्या परसेंटेज आज की डेट में हमारे देश में है? फीमेल cancers are quite more because of breast cancer, cervical cancer. That's why females में breast और cervical cancer इतने common है। And breast cancer is one of the top cancers in the world now. तो breast cancer, cervical cancer बहुत important है। थर्ड आता है ovarian cancer फीमेल्स में। मेल्स में आता है हेड एंड नेक कैंसर, GI ट्रैक कैंसर, लंग कैंसर, वो सब 1-2-3 लिस्ट में आता है। प्रोस्टेट कैंसर अब्रॉड में ज़्यादा है, इंडियन कम्युनिटी में कम है। सो दीज आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंट कैंसर दैट वी सी डे इन एंड डे आउट। एंड बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चों में ब्लड कैंसर एक प्रकार का रहता है जिसको हम ALL बोलते हैं, एक्यूट लुकीमियास, वो कई कॉमन है। और बच्चे लोग में विल्म्स ट्यूमर आता है, किडनी का कैंसर है, वो काफ़ी कॉमन रहता है अनफॉर्चुनेटली। न्यूरोब्लास्टोमा, अलग अलग प्रकार के कैंसर है, वो टोटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैंसर है। इसके लिए आज के ज़माने में आई वुड सजेस्ट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ सेपरेट फील्ड बाय इटसेल्फ। वी आर, हम लोग जो देखते हैं 90% के ऊपर एडल्ट ऑन्कोलॉजी, सो वी आर एडल्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट आर टोटली डिफरेंट। डॉक्टर इन तीनों ग्रुप में, मेल फीमेल बच्चों में, क्या खाएं और किस चीज़ का ध्यान रखें तो एटलीस्ट कैंसर से बचाव कर सकते हैं? वेल बैलेंस्ड घर का खाना आई थिंक इज़ द बेस्ट। प्रोटीन इंटेक पे ज़रा फोकस करना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल पेशेंट्स ऑल्सो एंड फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड फॉर कैंसर पेशेंट्स। बाकी जो डेंजरस फूड हम बोलते हैं कि वो है स्मोक्ड फूड, जो तंदूर में बनाया रहता है, वो एक्सेसिवली नहीं खाना है, वो रेगुलरली नहीं खाना है। रेड मीट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ कार्सिनोजन बाय WHO। एंड फूड जो प्रिजर्वेटिव में रिच है उसको हमको एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना है। घर का खाना आई थिंक इज द बेस्ट, रिच इन फाइबर, फोकस ऑन प्रोटीन्स, वाइट मीट्स आर गुड, एग, चिकन, फिश, दीज आर गुड टू ईट। स्टे अवे फ्रॉम रेड मीट, स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोक्ड या जो तंदूर में बनाया रहता है फ्रीक्वेंटली। ओके, आने वाले टाइम में आपको अगले 5-6 साल में ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स दिखाई देती हैं जो थोड़ा चेंज लाएंगी या फिर एकदम काया पलट कर सकती हैं? राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, अपने पास एक बहुत ही एक्सीलेंट वेपन है जो है इम्यूनोथेरेपी। 3 years बैक आई हैड अ 24-year-old कोलोन कैंसर पेशेंट स्टेज 4 में। उसको हमने इम्यूनोथेरेपी चालू किया एंड ही इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ राइट नाउ। काम पे जा रहा है, सब कुछ एब्सोल्युटली नॉर्मल ऑन इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी फ़िलहाल आज के ज़माने में एक गेम चेंजर है एंड नए नए प्रकार की इम्यूनोथेरेपीज आ रहे हैं जो फैंटास्टिक जॉब करते हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, वेरी सेफ। 1 घंटे का एक इंजेक्शन है, 21 दिन में आके इंजेक्शन होकर घर पे जाओ। दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ करंटली चेंज। जो आने वाला टाइम में है वो है जो हम बोलते हैं CAR-T थेरेपी, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग थेरेपी, सो मेनी न्यूअर टारगेटेड थेरेपीज आर कमिंग इन। जो आज की रिसर्च में हम इतना ट्यूमर को जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं, हम नए नए टारगेट्स मिलते हैं हमको। रिसेंटली लिम्फोमा में हमको एक टारगेट मिला CD30, उसके लिए एक हमको ड्रग मिल गया जो CD30 पे जाके काम करेगा। जहाँ पे भी ट्यूमर CD30 दिख रहा है
वो अटैक करता है उसको. So a lot of new therapies are coming in, as I said, very evolving field. Cancer very soon will become a chronic disease, diabetes जैसा. ट्रीटमेंट चालू रखो, लीड अ नॉर्मल लाइफ. डॉक्टर बमन, क्या कभी कैंसर नहीं होगा ऐसा बोल सकते हैं, या कोई कंप्लीटली क्योरेबल कैंसर टाइप है? क्योरेबल नहीं, कैंसर प्रिवेंशन में वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव सीन, वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन इज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन. वो जो वैक्सीन से यू कैन टोटली प्रिवेंट, ब्रिंग द इंसिडेंस डाउन टू जीरो ऑल्सो. और एक चीज़ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में भी लोग बोलते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर स्क्रीनिंग यू कैन वाइप आउट इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर. Any lady who gets a cervical cancer, that means that we have failed in our screening. It is believed like that. आज के ज़माने में. So there are few cancers where screening can totally eliminate invasive forms. You cannot prevent totally, because ये जो कैंसर होता है ना, HPV वायरस से होता है. सर्वाइकल कॉमन है, तो वायरस तो घुस गया है, होने वाला है तो होता ही है. सो अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको वाइप ऑफ कर देने, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एक और मुझे नहीं मालूम ये मिथ है या क्या है, लेकिन कहा जाता है कि जो एक टाइम होगा, हो सकता है आने वाले समय में, महिलाएं बच्चे पैदा करना पसंद नहीं भी करेंगी गिवन द सोशल सिचुएशन. ऐसा कहा जाता है जब बच्चे पैदा नहीं किए जाते हैं तब भी सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा है क्या? राइट. ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं. यानी शुड नॉट से, बट हमारी कम्युनिटी में भी जो होता है, हमने देखा है ना मैनी टाइम्स, लेट मैरिजेस, बाद में बच्चों लोग नहीं हुआ, तो पारसी लोग में भी ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी हाई. वी हैव सीन ऑफ कोर्स जेनेटिकली ऑल्सो, प्लस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस लेट मैरिजेस होते हैं, फिर बच्चों नहीं प्रोड्यूस करना है, वो लोग में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं. इवन मदर फीडिंग नहीं करती है, दुग्धपान बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है, तब भी ब्रेस्ट कैंसर फीडिंग इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर So screening, as Dr. Bowman said, is very important. बट मैंने देखा मेरा एक्सपीरियंस में, जब भी हम लोग स्क्रीनिंग कैंप्स में जाते हैं, सिंपल हाउसिंग सोसाइटीज में जाते हैं, स्पेशली बिगिनिंग मीन्स फ्यू इयर्स बैक, तो हार्डली कोई लेडीज आती थी. तो हम लोग ने तभी, बिकॉज वो क्या है, ऑस्ट्रिच एटीट्यूड था. हम लोग को ये ऑस्ट्रिच कैसे सैन के अंदर अपना माथा सर छुपाता है, तो हम लोग को तो ये नहीं होने वाला है, क्यों हम लोग जाए, मैं तो जाएंगे भी तो कुछ नया निकलेगा, छोड़ दो ना, मत जाओ. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाज देयर. बट उसके लिए दैट्स व्हाई व्हाट वी थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट अवेयरनेस लेक्चर्स फर्स्ट, उसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग के लिए बुलाए. सपोज एक संडे पे हम लोग अवेयरनेस लेक्चर ले, अगले संडे पे क्राउड को बुलाए फॉर स्क्रीनिंग, एक्चुअल स्क्रीनिंग. तो हम लोग ने देखा कि ये मोडस ऑपरेंडी वाज यूजफुल, वो काम में आ गया. तो हम लोग क्या करते थे, अवेयरनेस लेक्चर लेते थे, रोल प्लेस करते थे, सिंपल और ह्यूमर में, ऐसा नहीं कि एकदम रोने धोने वाला नाटक करते थे, लेकिन ऐसा हम लोग रोल प्लेस करते थे, नाटक करते थे, स्ट्रीट प्लेस करते थे, जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंस दिखाते थे कि स्क्रीनिंग कैसे इम्पोर्टेंट रहती है, कि क्यों स्क्रीनिंग के लिए जाए. और तभी जब ये हुआ, जब हम लोग ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तभी मैंने देखा कि लेडीज आ रही है स्क्रीनिंग के लिए. तो फर्स्ट, और उनको दूसरा हम लोग ने करते थे, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं और टबैको का अवेयरनेस करते थे, और हम लोग गांव में जाते हैं अवेयरनेस फॉर सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट HPV वैक्सीन, HPV वायरस, नॉट वैक्सीन, वायरस. और उसके वो वायरस क्यों होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन में जो रिसाइकिल करते हैं, जो कपड़ा यूज करते हैं, जो पैड्स यूज करते हैं गांव में, एकदम रिमोट प्लेसेस में, वो मेन रीजन सर्वाइकल कैंसर का है, पुअर हाइजीन. इसके लिए हम लोग वो उसका भी अवेयरनेस करते हैं कि कैसे अपने आप को क्लीन रखे, अपने आप को हाइजीनिक रखे, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप है. आप अपना वातावरण, अपने आप को हाइजीनिक रखें, स्पेशली इंडियन वुमेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू विल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. वो मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अपने आप का केयर करो, तो ही आप अपने फैमिली का केयर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम ये भी मिथ है या सच है, बताइए, क्या पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल फेज जब चलता है तब कैंसर की रिस्क महिलाओं में बढ़ जाती है? That to even that sir can only answer that. I can say it, but I don't want to be an authority on it. तो डॉक्टर बमन, मुझे आप बताइए, क्या पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, वो जो पूरा जो फेज एक महिलाओं का चलता है,
क्या उस समय भी कैंसर बढ़ने के चांसेस हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? एक मिथ है, कैंसर कौन सी भी एज में कभी भी आ सकता है, बट एज आई टोल्ड यू डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं। लाइक जो कैंसर प्रेगनेंसी में आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। Oh, वी हैव सीन पेशेंट्स, प्रेग्नेंट लेडीज को। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन 15 to 20 years बैक। एक अपना इधर से आए थे, थाना। हाँ, थाना में एक पेशेंट को हमने ट्रीट किया था, बट शी हैड कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कीनिया समवेयर तंजानिया से। तो शी वांटेड टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, एंड शी वांटेड अ चाइल्ड। तो सब जन ने बोला चाइल्ड निकालो तो हम ट्रीटमेंट देंगे। एंड शी वॉज अ यंग लेडी एंड शी वांटेड द चाइल्ड। तो हमने भी काफ़ी रिसर्च किया उस टाइम। तो मैंने पहले कीमोथेरेपी देने के लिए हम लोग सोचते थे, और प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमें भी बहुत टेंशन रहता था। तो फिर हम लोग ने बहुत पढ़ा, ये किया, रिसर्च किया, और थर्ड ट्राइमेस्टर में इट इज़ सेफ रियलाइज। तो पेशेंट जब एक थर्ड ट्राइमेस्टर में आई, रखो आप, तभी हमने कीमो स्टार्ट किया उसको। कीमो दिया, काफ़ी ठीक हो गई। उसको बच्चों भी इतना अच्छा टचवुड आया, तो न्यूज़पेपर भी आया था तभी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोग ने ट्रीटमेंट किया और बच्चों भी आया उसको। एंड उसके बाद तो 2 दिन पहले प्रेग्नेंट लेडीज मेरे पास आते हैं कि सर हमको भी कीमो दे बेचारे। दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग, प्रेगनेंसी में मैलिग्नेंसी, वी हैव सीन दैट। एंड क्या है, उस टाइम में कैंसर छुप जाता है, ब्रेस्ट एनगॉर्ज रहती है, ब्रेस्ट कैंसर यानी ब्रेस्ट में एनगॉर्ज रहती है, ये रहती है, तो कैंसर पकड़ना भी उस टाइम में बहुत डिफिकल्ट होता है। और उस टाइम यू कैनॉट डू रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग, क्योंकि बच्चे के लिए ख़राब है। खाली सोनोग्राफी करके देखो, फील करके, वैसे हमें करना पड़ता है। तो डॉक्टर कीमोथेरेपी भी अगर दे रहे हैं, केमिकल्स या मेडिसिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इट विल इम्पैक्ट द बेबी ऑल्सो। सो हाउ डू यू सी एंड हाउ डू यू मैनेज दैट, क्योंकि एक साथ 2 जानें बचानी है आपको। तो यूजुअली एक बैरियर रहता है, तो तभी इतना वो प्लासेंटा से नहीं जाता है। 8 मंथ में, 9th मंथ में जब भी देते हैं तब वो तो, और उस टाइम पे बच्चों भी काफ़ी डेवलप हो जाता है, तो नहीं होता है। डेवलपमेंटल फेज हो जाता है ना, उसके बाद एक, ऑफ कोर्स नॉट ऑल ड्रग्स आर सेफ, देयर आर वेरी फ्यू ड्रग्स विच आर सेफ ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वी हैव टू सी कौन सा मेडिसिन है, कौन से ड्रग्स दे रहे हैं, और उसके अनुसार हम लोग ने ड्रग्स बरोबर सिलेक्ट करके दिए हैं। और उसके बाद भी 2-3 लेडीज़ को हमने दिया है प्रेगनेंसी में, अनफॉर्चुनेटली, हु वांटेड। डॉक्टर सबसे बड़ी मिथ आपने क्या फेस की है? बहुत एक कॉमन मिथ है कि अनफॉर्चुनेटली ये मिथ सोशल मीडिया से ही फैली हुई है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा, बायोप्सी मत करो। कितनी बार हमने, आई हैव सीन दिस ऑन सोशल मीडिया कि पीपल, रैंडम डॉक्टर्स जो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, आई डोंट नो व्हाट दे आर, दे जस्ट स्प्रेड व्हाटएवर दे वांट टू से, बायोप्सी मत कराओ कैंसर फैल जाएगा। एंड वो डर से कितने पेशेंट, जब मैं बायोप्सी प्रिस्क्राइब करता हूँ, नहीं मैं बायोप्सी नहीं करेंगे तो हम कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये कैंसर है कि नहीं। कई पेशेंट मेरे पास पेट स्कैन रिपोर्ट लेके आते थे कि पेट स्कैन में दिख रहा है, पेट स्कैन में टीबी भी देखेगा एंड वो सेम कैंसर जैसे देखेगा। ओह, सो वी डोंट नो इफ इट इज कैंसर और टीबी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने बायोप्सी का टीबी निकला है, कैंसर नहीं निकला है। तो बायोप्सी इज कन्फर्मेटरी अबाउट कैंसर, वो बताता है कि कौन सा प्रकार का कैंसर है, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बायोप्सी से मिलती है। सेकेंड मेजर मिथ कि शुगर खाने से कैंसर को बढ़ावा मिलता है, दैट इज एब्सोल्युटली अ मिथ। शुगर इज बैड फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर यू, शुगर सबके लिए खराब है, बट कैंसर पेशेंट के लिए खराब है नहीं। क्या कैंसर सेल शुगर पे, आपकी शुगर पे जीता है? बिल्कुल नहीं। कैंसर का कैरेक्टर ये है कि वो आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लो, आप भले पूरा स्टाफ करो, वो आपको फिर भी वो आपको डिस्ट्रॉय करने वाला है। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था विथ वन ऑफ माय कलीग्स कि उसका पेशेंट ने पूरा खाना बंद कर दिया क्योंकि कोई डॉक्टर ने बोला कि तुम 6 दिन स्टाफ करो खुद को तो कैंसर मर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली शी केम रशिंग टू द ICU in the hospital and we had to admit in ICU because all her systems were in failure, kidney failure में थी because of her misinformation. ओह, So all of this is absolute myth. Don't go by what you see online. These are not qualified people. Listen to a qualified medical oncologist. That is very important. हाँ, एक और मिथ वेरी कॉमनली आस्क्ड बाय पेशेंट्स टू मी कि सपोज एक लेडी को कैंसर है, स्पेशली रूरल एरिया में ज़्यादा है, तो उसकी सास उसको अपने बच्चे के पास नहीं जाना अलाउ करती है क्योंकि वो डरती है कि ये जो बहू है उसका जो बीमारी है वो बच्चे को भी जाएगा। दूध के जरिए जाएगा? नहीं, एनीवे एनीवे, छूने से भी, उसकी थाली में से खाने से भी।
तो वो एक मिथ बहुत हम लोग ने देखे विलेजेस में, गांव में बहुत उसको अलाउ ही नहीं करते अपने बच्चे के पास जाने के लिए। पर ये कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। इनफैक्ट किसी और को खांसी सर्दी होएगी तो वो पेशेंट को लग सकती है, लेकिन पेशेंट की कुछ भी ऐसा जर्म्स ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे किसी को कैंसर पेशेंट का लग सकता है। तो वो एक आई थिंक मिथ है। आप लोग को स्प्रेड करना चाहिए। मुझे आशा है कि इतनी सारी बातचीत, इतनी सारी जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते जिए और बहुत खुशी से ज़िंदगी को मनाएं, इसका उत्साह मनाएं। तो डॉक्टर बमन आपका शुक्रिया, डॉक्टर परचिश्ती आपका शुक्रिया, और डॉक्टर जेहन आपका बहुत सारा शुक्रिया। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और जानकारी से भरे हुए पॉडकास्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ, रूना आशीष के साथ, मेरी सैली पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।